जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना में। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत 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 शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत 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 शुभकामनाएं, और जिनके घर में चुन्नू मुन्नू बच्चे पैदा हुए हैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे के नए जन्म की। आज एक नए वीडियो के साथ मेरे पास एक टॉपिक आया था मेरे से आज सुबह से। एक्चुअली में लोग ये पूछ रहे थे कि हमारे घर के पास में रावण जो जला है, क्या उस रावण का कुछ हम कर सकते हैं या उसका कुछ उपाय होता है। तो इसीलिए ये उपाय के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आपके आसपास में कहीं तो रावण जला ही होगा, तो उससे संबंधित ही आज मैं आपको एक उपाय बताने आई हूँ। यदि आपके आसपास में कहीं रावण जला है तो उसकी जो रावण की अस्थियां, हड्डियां, या जो वो एशेस होती हैं, वो जो धूल होती है या वो जो जली हुई राख होती है, आप उसका क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं वो ही आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये डिटेल वीडियो जो है आज मैंने बनाया है, इसीलिए बनाया है। यदि आपके घर के लोकेशन में कहीं पे भी आस पास के क्षेत्र में कहीं पे भी रावण जलाया गया था और वो राख आपको लगता है अवेलेबल हो जाएगी या वहां की जली हुई लकड़ियां आपको मिल सकती है, तो सबसे पहले आप उसको तुरंत ले आइए। अगर आप वो लकड़ियां ले आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर संध्या सक्सेना, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ हरिद्वार से, उत्तराखंड से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। यदि आप मेरे कोई भी वीडियो करते हैं मेरे यूट्यूब पे महालक्ष्मी ज्योतिष पे ही, जो जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस पर लगभग 3500 से ज़्यादा वीडियोस हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, उस पर 2000 वीडियोस के अराउंड है, और सेकंड रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, उसमें भी 1500-2000 के आसपास वीडियोस पड़े हैं। इंस्टाग्राम पे 1500 से ज़्यादा वीडियोस पड़े हैं। आप फॉलो कीजिए, देखिए, और जितने ज़्यादा उपाय कर सकते हैं कीजिए। मेरे छोटे बड़े सभी उपायों से लोगों को फायदा होता है। बहुत से लोगों के काम से वीडियो देखकर उपाय करने से हो जाता है। और घबराइए मत, बस दे दना आप उपाय कर लीजिए। बस ध्यान ही रखना है कि मेरा कोई भी उपाय आप राहु काल में मत किया करो। राहु काल में की गई पूजा पाठ अनुष्ठान काम नहीं करता है, फेल हो जाता है। राहु काल में जो भी काम करोगे वो कभी सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता है। और दूसरी बात मुझे आपको ये बोलनी है कि जब भी आप मेरा कोई भी उपाय करो, बिंदास होकर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी गुरु दक्षिणा देनी होती है, क्योंकि हर इंसान को गुरु दक्षिणा देनी होती है। जब भी आप किसी का कोई उपाय पूजा पाठ करते हो तो उसकी गुरुदक्षिणा देनी होती है। गुरुदक्षिणा के रूप में लोग कहते हैं कि आप, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, लेकिन गुरुदक्षिणा दिए बिना किसी का उपाय नहीं करना चाहिए। उपाय लगता ही नहीं है। तो नॉर्मली होता है कि गुरुदक्षिणा के रूप में आप 1-2 रुपए किसी मंदिर में डाल दो, 5, 10, 20, 25, 500, 600, 1000, जो आपके मन करे वो किसी भी मंदिर में डाल दो किसी और के नाम से। लेकिन मेरी गुरुदक्षिणा ये है, अगर आप मेरा कोई भी उपाय करते हैं तो मुझे मेरी गुरुदक्षिणा के रूप में ये चाहिए कि आप मेरे तीनों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आप मेरा कोई भी उपाय कीजिए, बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं यदि आप रावण की राख या रावण की लकड़ी को लेके आते हैं, चाहते हैं, और अपने घर में कुछ चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि नजर दोष और हाय बदुआ, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक। यदि आप अपने घर में टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, हाय बदुआ, नजर दोष से पीड़ित हैं, आपका घर पीड़ित हो या आपका कोई घर का सदस्य पीड़ित है, यानी कि यदि आपके घर में किसी ने कुछ क्रिया कराया है, किसी पंडित ने बताया है, या पर्टिकुलरली कोई पर्सन है, जैसे आपका बेटा, बहू, पति, पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता चला है कि ये ब्लैक मैजिक के शिकार हैं या इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको क्या करना है, वो जो आप राख या लकड़ी लेके आए हैं, कोयला जो भी लेके आए हैं, सिद्ध समय पे आपको उस एक छोटा सा आपको ताबीज लेना है। जैसे बताया कि राहु काल नहीं होना चाहिए, तो कोई भी सिद्ध समय पर एक ताबीज लेंगे, चांदी का या तांबे का। तांबे का तो 15-20 रुपए का मिल जाता है, चांदी का थोड़ा महंगा आएगा। लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेंगे, उसमें वो राख भरेंगे जो रावण के अंश से निकली है, हड्डियां या जो भी आप उससे बोले, उसको पैक करके उसके अंदर आप डाल दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको लॉकेट में भर देंगे तो उसके बाद आपको उसको भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के मंत्रों के साथ सिद्ध कीजिए, और आप उस व्यक्ति को पहना दीजिए जिसको आप पहनाना चाहते हैं, जिसको नजर दोष लगी हुई है। इसके साथ साथ में यदि आपके घर में भी कोई हाय बदुआ,
नजर दोष, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका की कोई शिकायत आपको दिखती है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में भी ऐसी कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम हो रखा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वही आप लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा ये रखकर आप अपने घर की पूजा वाले कमरे में इसे छुपा दीजिए, पूजा में मंदिर में कहीं भी छुपा दीजिए। और इस पर आप जैसे अपने घर की पूजा पाठ करते हैं वैसे आपके मंदिर में रहेगा, तो जब सभी देवी देवता की पूजा होगी तो उस पर पूजा हो जाएगी। तो इस तरीके से पहला उपाय तो यही है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लैक मैजिक हो गया हो तो आप उससे लॉकेट बना सकते हैं। यदि घर पर ब्लैक मैजिक हो गया है तो लाल कपड़े में रखकर घर पे भी रख सकते हैं। लेकिन तरीका वही है कि राम जी के मंत्रों से या हनुमान के मंत्रों से आपको, हनुमान जी की पूजा से आपको इसको सिद्ध करके उनका नाम पढ़ के फिर ही आपको रखना होगा। और मुहूर्त वही है कि राहु काल नहीं होना चाहिए। और दूसरा यह है कि यदि आप मेरा ये उपाय करेंगे तो चेक कर लेना कि मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले। और मैं हमेशा से बोलती हूँ आपके अगर सारे उपायों को यूट्यूब के देख देख कर आप मेरे कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी से हो जाता है, तो मुझे घड़ी घड़ी कांटेक्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। और एक और बात बताना है, मेरा नंबर चेंज हो गया है। 8126476399 जो मेरा नंबर था व्हाट्सएप का, उसको बदल गया है। उसकी जगह अब जो नंबर है वो मेरा है 8171917721। देखिए नीचे लिखा भी आ रहा होगा, आपको दिख जाएगा, मैंने बोल के भी बता दिया है। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस पर, या मेरा जो हमेशा एवरग्रीन नंबर है 9027822840, वो भी आपको लिखा दिख रहा होगा 9027822840, इस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि उसकी राग का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है धन के लिए कैसे कर सकते हैं। यदि धन के लिए आप अपने प्रतिष्ठान में या अपने घर में पैसा चाहते हैं और आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, घर में चाहते हैं या अपने प्रतिष्ठान में चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे इसका प्रयोग। उसके लिए आपको क्या करना है, राख को लेके आना है और कोई भी छोटी सी आपको मिट्टी की कोई दिया या कुल्हड़ जैसा कुछ भी छोटा सा मिल जाए, आपको उसमें वो राख या वो मिट्टी रखना है। उसके मुंह पर एक छोटा सा कोई सिक्का रख लीजिए, चांदी का मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, चांदी के 100-150 रुपए वाले छोटे छोटे कॉइन्स आते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं मिल सकते हैं आपको तो 10 रुपए का सिक्का रख लो और उसको लाल रंग के कपड़े से उसको मुंह बंद कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें चाहें तो एक ये जो होती है कमल गट्टे का एक बीज भी डाल सकते हैं, 2 बीज डाल लोगे। उसके बाद लाल रंग के धागे से उस लाल रंग के कपड़े को रखकर लाल रंग के धागे से या कलावे से उसको बांध के उस पर हनुमान जी का या राम जी के मंत्रों से उसको उच्चारित करते हुए सॉरी, घर के मंदिर में, घर की तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं उसमें आप इसको रखिए। ये आपको साल भर पैसा देगा, सालों साल पैसे देगा। आप इसको अगर प्रतिष्ठान में रखना चाहते हैं तो रखिए, आप इसको मंदिर में सकते हैं। मंदिर में अगर आप रखेंगे तो आपका मंदिर जो है ईशान कोण में होना चाहिए पैसे के लिए। यदि आप कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं तो आपका हमेशा जो गल्ला होता है, पैसा होता है या जो आपका सामान होता है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, उसको आप उस समय जो पूजा का, जो मैं पूजा की बात कर रही हूँ बेसिकली, जो आपकी पूजा पाठ का जो होता है मंदिर, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में घर में रखा जाता है, वही दुकान और प्रतिष्ठान में इसका जगह चेंज हो जाएगी, तब इसको अग्नि कोण में रखना पड़ता है जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि पूरब दक्षिण का कोना। इतना बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपके घर में धन की आमदनी को रोक देगा, आप इसको भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो कैटेगरी आती है जिनका रिलेशनशिप होता है पति का, पत्नी का, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है और वो कहते हैं कि हमारा पार्टनर अब पहले की तरह हमें टाइम नहीं देता। मेरा पार्टनर, जैसे मेरे को आज अगर हम देखा जाए तो आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 350 मैसेज पढ़े थे। 350 मैसेज में मेरे को पास मैक्सिमम मैरिड औरतों के मैसेजेस आते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स में होती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मेरे को फला लड़के से प्यार हो गया, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था या फेसबुक पे मिला था या फला मिला, ढिमका मिला, जो भी मिलता है वो मुझे मैसेज करती हैं। लड़कियां भी मैसेज करती हैं, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल लवर्स अफेयर्स के लिए लड़के भी बहुत मैसेज करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, हमारा रिलेशन खराब हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब ऐसा अगर आपके साथ है, अगर आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है तो उसके लिए क्या करना है। लव अफेयर के लिए बाद में बताऊंगी, अभी हम एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की बात कर रहे हैं। यदि आपका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है और आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में थे और वो अब आपको ध्यान नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपको यही
जो रावण की जो धूल है, जो कोयला है, या जो भी आप समझ लीजिए, भोजपत्र पे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उस पर लिखेंगे कि डैश मुझसे बहुत प्यार करता है, और लिखकर इसको आप अपने पास संभाल के रखिए, अपने पर्स में रख लीजिए, किसी चीज में रख लीजिए। ये क्या करेगा, उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर आप में से किसी पास कोयला ना हो तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हम उठा के लाए थे पूजा पाठ के लिए। उस दिन जिस दिन दशहरा था उस दिन हमारे पास बहुत सारी पूजा आई थी, तो हमने सबके नाम की जो पूजा थी वहाँ रख के आए थे, तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है, आप मुझसे भी मांग सकते हैं। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए, ये वाला पाए भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वो भोजपत्र आपको हमेशा पास में रखना है, उस पर आप लिखेंगे। भोजपत्र नहीं मिल रहा है तो भोजपत्र के साथ कोयला आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी, ज़्यादा इसके लिए अमाउंट भी नहीं देना। थर्ड नंबर पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिडल रेफरेंस वालों के लिए है। फिर वो वाले लोग आते हैं जिनका पति या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बात कर रहा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बात कर रही है। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए भी क्या है कि आपको वो कोयला या वो लकड़ी या वो धूल, जो भी आप समझ लीजिए, आपको उसको लेके आना है। अब ले आएगा, लाने के बाद आप इसको किसी भी शुद्ध मुहूर्त पे, वरना शुक्रवार को, उस व्यक्ति की फोटो लेनी है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो का पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। आपको उनकी फोटो के ऊपर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, धूल में, मतलब उसकी थोड़ी सी राख सी बना लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, या फिर इसका कोले से आपको फोटो के ऊपर लिखना होगा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। आपको वो फोटो रखनी है, फिर एक छोटी सी डिब्बी में या किसी छोटी सी किसी कोई डिब्बी भी आपको मिले, उस पर फोटो रखिएगा, उस पर 2 गोमती चक्र रखेंगे, उस पर थोड़ा सा ये जो कोयले की राख है इसको स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा सिंदूर डाल के इसको बंद करके अपने ईशान कोण में या कहीं छुपा दो। और आपको हमेशा ही उसकी फोटो पे जो आपने लिखा है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे बिना रह नहीं सकते, आपको ये एक लगातार मन ही मन में सोचना है। अगर ये चांदी की डिब्बी हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कुछ मिट्टी का कुछ बना हो, प्लास्टिक का यूज मत कीजिएगा, ठीक है? प्लास्टिक इन नेगेटिव ऑरा को लेती है। वैसे सबसे अच्छा तो देखो मिट्टी होती है, और जो लोग कहते थे ना कि पहले पंडित जी बोलते थे कि मिट्टी के भगवान बना के पूजा करो, लेकिन जो मिट्टी के नहीं बना सकते थे उनसे कहते थे चांदी या सोने के बनाओ। प्लास्टिक उस लाइफ में नहीं आती, इसलिए मैं प्लास्टिक के लिए नहीं बोलूंगी। तो जब आपको ये वाला काम आप करोगे, आप ये वाली पूजा करोगे, तो आप इसे करके देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप इस तरीके से उसकी जो आपने बनाई है, आप उसको अपने पास रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, और जो उस पर सेंटेंस लिखा है आपको हमेशा उसको दिमाग में लगाना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है। लास्ट आता है कि सम्मोहन, सभी लोगों को अपने पास आकर्षित करना। तो ये वाला जो उसकी जो राख है उसमें थोड़ा सा गुरुचन मिलाकर उसका मिक्स करके आपको यहाँ तिलक लगाइए। तिलक करके आप आराम से इस मुद्रा में, ठीक है, ऐसे बैठ जाइए, इस मुद्रा में आप तिलक लगा के बैठ जाइए, और जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं आप उसका ध्यान कीजिए। फिर तो इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी आते हैं, लवर भी आते हैं, बॉयफ्रेंड भी आता है, बॉस भी आता है, मम्मी भी आते हैं, पापा भी आते हैं, दीदी भी आता है, भैया भी आता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि भाई वो मेरे बारे में सोचे, मेरा ख्याल रखे। या कोई खास काम अगर किसी से आपको कराना है, जैसे कि वो मेरा बिल नहीं पास कर रहा है, वो मेरा बिल पास कर दे, तो ऐसे में भी आपको इस तरह से मुद्रा बनाकर, और जैसे मैंने आपको बताया वो बनाकर आपको ये उंगली ऐसे रहेगी। फिर आप उसके बाद आप उसका तिलक और गोरोचन मिलाना है, बहुत जरूरी है। देखिए गोरोचन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, मुझसे कई लोगों ने पूछा है माता गोरोचन क्या होता है। गोरोचन क्या है, आप सभी को पता है कि मानव के शरीर में पथरी बनती है, सेम पथरी गाय के शरीर में भी बनती है, गौवंश जिसको हम बोलते हैं। तो जब किसी गाय के शरीर में पथरी बनती है तो उसको बोलते हैं गोरोचन। यदि किसी कारण से उस गाय की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसको दफनाने का काम होता है, तो उस समय वो पहले के समय में लोग उसको, जिसके पता चलता था कि इसके गाय को पथरी हुई है, वो पता चल जाता है, पता चल जाता है वो लोगों, क्योंकि पथरी किसी खास पित्त की थैली में बनती है, जहाँ भी बनती है, तो वो वहाँ पर जब कहते हैं कि शायद यहाँ कहीं उसकी पथरी बनती है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ बनती है, लेकिन उस समय वो जो पथरी होती है ना, उसके पीस को निकाल लिया जाता है और फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है। उस गोरोचन को यदि कोई व्यक्ति माथे पर धारण करता है, पहले के जितने भी ऋषि मुनि थे, तांत्रिक मांत्रिक थे, वो इस गोरोचन को, अगर उनको सिद्ध कहीं से गोरोचन मिल जाए,
ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है इसमें मत समझना। 1 ग्राम गोरोचन की जो कीमत होती है 9,500-10,000 रुपये होती है, और वो भी ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ खास सप्लायर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मतलब उनके पास अथॉरिटी होती है, सिर्फ वही इसको बेच सकते हैं, सब लोग बेच भी नहीं सकते। तो जो गोरोचन्स होता है, तो जो लोग तंत्र फील्ड में काम करते हैं, जो पूजा पाठ की फील्ड में काम करते हैं, उनको ईजिली हम भी वहीं से मंगाते हैं, उन्हीं लोगों से मंगाते हैं। तो जो गोरोचन है उसमें जब वो टीका को मिलाओगे और जब उसको लगाओगे, खाली से अगर कोई गोरोचन का भी तिलक लगाने लगता है तो उसकी आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो जिसको देखेगा वो उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। ये गोरोचन की शक्ति होती है। तो पहले के जितने भी पंडित वगैरह थे वो गोरोचन लगाया करते थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको गोरोचन के बारे में तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। तो जितना भी मैंने आपको बताया है कि आप जब काले उसमें आप गोरोचन मिला के टीका लगाओगे, आप मुद्रा बना के किसी के लिए पुकारोगे तो आपका काम बनेगा। पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए आप बना सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म होने के लिए। इसके अलावा इसकी जो धूल लकड़ी को आप अपने घर में ईशान कोण में रख दीजिए, ये भूत प्रेत पिशाच से, नेगेटिविटी से, हाय बददुआ से आपकी फैमिली को बचाता है। आप चाहे तो पूरी फैमिली को उसके लॉकेट भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आपको पता है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग जो हैं, मेरा जो चैनल है सेकंड ग्रेड डॉक्टर संध्या सक्सेना, मैं उसमें अक्सर शॉर्ट ही डालती हूँ, मेरे उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। और संध्या एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, उस पर भी मैं शॉर्ट ही डालती हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स ज़्यादा चलते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो में महालक्ष्मी ज्योतिष पर डालती हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा बड़ा करके समझाना होता है। तो तीनों चैनल को वो कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान फ्री में दिया जाता है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो कि ऐसी परेशानी, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो मैं बता दूंगी कौन सा ग्रह खराब है, क्यों खराब है, काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, वो मैं आपको फ्री सलाह दे दूंगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी भगवान की आपकी कृपा बनाए रहे। हर हर महादेव।